ओके जोशी, 10th का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस जो है मैंने आपको बताया था, उसमें से मैंने आपको बताया था कि अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 है आपके, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यह चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, यह चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर में भी है, और आपके सीबीएसई के कंटेंट में भी ये चैप्टर आपको मिलेगा। अब रेशियो की जब बात आती है तो इसके अंदर हमारे को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक टेबल और आपको एक कुछ फार्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से संबंधित हैं वो हमको याद करने पड़ेंगे, और उसको मैं आपको समझाऊंगा। उस तरीके से आप करोगे। अगर आप याद भी नहीं करते हो उस पैटर्न को, आप देखोगे एग्जाम के अंदर आप रफ में भी इसको आप बना सकते हो। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखो, जब हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो एक कंटेंट होता है पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक। तो इसके अंदर देखो पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नीचे आ जाएगा आपके हार्ड हार्ड बुक। हिंदी मीडियम के लिए आपको ध्यान रखना है लाल LAL लाल और कक्का KKA, इन दोनों से मिक्स करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए तो आपके लिए ये है पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक, और हिंदी मीडियम के लिए जो है आपका लाल और कक्का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम इसी बेस पर हम फार्मूले बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आप यहाँ लिखोगे साइन थीटा, फिर आपका आएगा यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पर आप लिखोगे टेन थीटा, फिर आपका आएगा कोट थीटा, फिर आपका यहाँ पे आएगा सेक थीटा, और यहाँ पर आपका आएगा कोसेक थीटा। हमारे को पहले जो है इस तरीके से चलना है, फिर हमको उल्टा यहाँ से चलना है। ऐसे हिंदी मीडियम में भी हमारे को इस तरीके से चलना है, सीधा चलना है और फिर वापस उल्टा चलना है। ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। तो सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। हिंदी मीडियम के अंदर साइन थीटा को बोलेंगे लंब बटा कर्ण L/K, जो इसके अनुसार है आपके। इंग्लिश मीडियम में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये एक आपका साइन थीटा का फार्मूला बन गया। हिंदी मीडियम में आपका लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश में बोलेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे इसके अंदर सेकंड जो फार्मूला इसके अंदर है उसी के अनुसार अपन ने जो लिखा है कोस थीटा के लिए हिंदी मीडियम में अगला जो कंटेंट है A/K। तो मतलब है आपका इसके अंदर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, ऐसे इसके अंदर हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जस्ट इसके बाद में हम जाते हैं टेन थीटा, जो आपका थर्ड नंबर फार्मूला है लंब L/A, लंब बटा आधार, लंब बटा आपका आधार। उसी के अंदर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये P/B। अब हमको रिवर्स चलना है, नीचे से ऊपर चलना है। तो अब देखो कोट थीटा की हम बात करते हैं, तो नीचे हिंदी मीडियम में देखेंगे तो आधार बटा लंब A/L, तो यहाँ पर आएगा आपका A/L। ऐसे ही इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर B/P। अब इसके बाद में हम सेक थीटा में जाते हैं। तो सेकंड रिवर्स के अंदर सेकंड फार्मूला है, यह आपका जो है K/A हिंदी मीडियम में, जिसको अपन बोलेंगे कर्ण बटा आधार। ऐसे ही इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसको बोलेंगे H/B। ऐसे इसके अंदर अपन लास्ट वाला फार्मूला बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर K/L है। तो यहाँ पर जो है कोसेक थीटा आ जाएगा K/L, कर्ण बटा लंब।
ये जो लास्ट वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया कोसेक थीटा बराबर जो है हिंदी मीडियम में हम देखेंगे के अपॉन एल, मतलब कर्ण बटा लंब। ऐसे इंग्लिश मीडियम के अंदर है आपका एच अपॉन पी। तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात ये आती है कि ये परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है इंग्लिश मीडियम में, और इधर देखें तो हमारे हिंदी मीडियम में लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ये आपका ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर जो है ये आपके 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। ये आपका ए बी सी 90 डिग्री से रिलेटेड ट्रायंगल है, जिसके अंदर 90 डिग्री अभी जो है हम हिंदी मीडियम के अंदर हम देखते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है ये आपके कर्ण होती है, के जिसको बोलते हैं। ऐसे इसके अंदर जो है थीटा जो है ये थीटा के सामने जो भुजा होती है वो आपकी जो होती है लंब होती है। इन दोनों के अलावा भुजा जो होती है आपकी आधार होती है। तो ऐसे ही इसके अंदर ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी लगती है, जिसके अंदर आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है ये सेट हुआ है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी, और इन दोनों भुजाओं के अलावा जो है जहाँ पे 90 डिग्री और थीटा एंगल जो बन रहे हैं वो भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आपकी बेस कहलाएगी। ये यहाँ पे आपकी बेस आधार कहलाएगी, और इंग्लिश मीडियम में इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब देखो हम इसी फार्मूले को हम जो है पाइथागोरस वाले फार्मूले को हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस जो होता है ये 90 डिग्री के सामने वाली जो आपकी भुजा है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा जो है आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है, और इसके अलावा जो आपकी जो इसके अंदर भुजा और लेंथ जो आपकी बचती है वो आपकी जो है इसके अंदर बेस कहलाती है। बी आपका यहाँ आएगा। तो इसमें आपका जो है जैसे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर था पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर जो होगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसके बाद में जो आपका आएगा इसके अंदर बेस का आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये आपका जो है पूरा इसके अंदर बेस है। ये आपके फार्मूले आपको इस चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको ये फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, और आप इसको अच्छे ढंग से आप उतार लो। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर ये फार्मूला बन रहा है। यही आपका फार्मूला जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसे ही इसके अंदर हिंदी मीडियम के अंदर बच्चों का जो फार्मूला बन रहा है वो आपका इस ढंग से बन रहा है, जो मैं आपको साइड में मैं लिख के बता रहा हूँ। ये आपका कर्ण, ये लंब, ये आपका जो है आधार। 90 डिग्री आप यहाँ बना लीजिए, थीटा आपका यहाँ आएगा। तो के का स्क्वायर बराबर आपका एल का स्क्वायर प्लस आएगा आपका ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके हिंदी मीडियम के अंदर फार्मूला है। अब मैं आपको जो है टेबल बनाना आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है इन सब के साथ में आपको साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, इन सारी डिग्री के मान जो है आपको इस प्रश्नावली जो आपके आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की प्रश्नावली आएगी उसके अंदर हमको आपको बताना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बोलते हैं, जिसके अंदर जो है उन सारे डिग्री के मान जो है हमारे को इसके अंदर निकालने पड़ेंगे।
जैसे आपके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो टेबल आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही आपकी टेबल जो है कॉमन है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है आपका जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, ये आपका है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके अकॉर्डिंग जो है इनकी डिग्री है, उनके डिग्री के अकॉर्डिंग हम जो है इनके मान हम निकालेंगे। जो डिग्री है जैसे आपका यहाँ पर है आपका 0 डिग्री, इस जगह आपका है 30 डिग्री। यहाँ पर अगर आगे जाते हैं तो ये आपका आएगा 45 डिग्री। इससे आगे आपका जो है ये आपका है 60 डिग्री और जस्ट इसके बाद में आपका है 90 डिग्री। हम ये जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 180 होता है। उस पाई के मान के अकॉर्डिंग हम इसको पाई बाई 4 या पाई बाई 6 पाई बाई 8 के रूप में भी हम इसके अंदर इसको मेंशन करेंगे कि भाई साइन 0 रहेगा आपका, साइन 30 का मान आपका कितना आएगा और 45 का मान आपका कितना आएगा और इसके अलावा जो है इसके अंदर आपका 60 का मान कितना आएगा। तो इसमें साइन 0 तो आपका 0 डिग्री रहता है यहाँ पे 0 डिग्री, लेकिन साइन 30 को जो है हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पाई बाई 6, ये दोनों इक्वल है। ऐसे इसके अंदर 45 डिग्री जो है इसको हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ये आपका पाई बाई 4। ऐसे इसके अंदर 60 डिग्री जो है इसको हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं और 90 डिग्री को जो है हम यहाँ पर जो है आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि पाई से मान आ रहे हैं, तो पाई मतलब 180 डिग्री को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 30 डिग्री आएगा। ऐसे ही इसके अंदर 180 डिग्री है आपका, उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 45 डिग्री आएगा। ऐसे ही इसके अंदर आपका 180 डिग्री है, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 60 डिग्री आएगा। और ऐसे इसके अंदर 180 डिग्री है, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कहता आएगा 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे पाई बाई 4 आपको इसको पता चल गया। अब इसके बाद में इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस टेबल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक जैसे हमने लाल कक्का और उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम वाले जो फार्मूले बनाए थे हिंदी मीडियम में, तो उसी तरीके से इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइड में रफ वर्क कर लेना। 1 2 3 4, यहाँ 0 से चालू करना, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इन सब को आप 4 से डिवाइड कर देना और सारों का आप स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो आपको ना पहली रीडिंग सारी आ जाएगी आपकी। ये जैसे आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका 0 आएगा, इसका 1/2 आएगा, इसका 1/√2 आएगा, इसका √3/2 आएगा और इसका 1 आएगा तो इसका 1 आएगा। तो ये आपकी पहली रीडिंग यहाँ आ जाएगी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। जब आपकी पहली रीडिंग आ जाए, इस पहली रीडिंग को आप क्या करना है, रिवर्स चला देना। रिवर्स चलाओगे जैसे ये वाला है 1, यहाँ पे √3/2 1/√2 और 1/2 और ये 0, ये सेकंड रीडिंग आ जाएगी। ये आपके cos थीटा की सेकंड रीडिंग आ गई। एक फार्मूला आपका होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ tan थीटा।
आपके साइन थीटा की वैल्यू आ गई जो हमने इस तरीके से निकाली थी, और कॉस थीटा को हमने रिवर्स किया, उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि टेन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अगर आप साइन थीटा में कोस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो है 0 आएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इसके अंदर जो ये जो वैल्यू आएगी आपकी टेन थीटा वाली 1/√3 आएगी। यहाँ पर आपकी 1 आएगी, यहाँ पर आपकी आएगी √3 आएगी। लेकिन 1/0 हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये जैसे डिवाइड किया तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। √2 से √2 कट जाएगा तो 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3। अब इस वैल्यू को रिवर्स चलाना है हमको। इसको हम जो रिवर्स चलाएंगे तो ये कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपका ये इंफिनिटी, आपका ये √3 1/√3 एंड आपका जो है ये आपका 0 सेक थीटा। अब हम सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा का भी हम फार्मूला जानते हैं कि सेक थीटा हमेशा जो होता है 1/cos थीटा होता है। जो cos थीटा की वैल्यू है हम उसको उलट देंगे, जो cos थीटा की वैल्यू है उसको हम उलट देंगे तो हमारी सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें देखो 1 को 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसको करेंगे √3/2 जो है वो आपका √3/2 जो है, इसके अंदर आप देखो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। ये उल्टेगा आपका 2√3 होगा, ये आपका √2 होगा, और इधर आपको इसको उल्टोगे तो आपका आएगा 2, और लास्ट में जो आपका आएगा इसके अंदर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसके अंदर कोसेक थीटा जो है इसका रिवर्स होता है, हम जानते हैं। तो इसके अंदर आपका पहला जो आएगा आपका इंफिनिटी आएगा, सेकंड 2√2 2/√3 एंड 1 आएगा। तो ये मैंने आपको जो है टेबल बनानी आपको मैंने सिखाई, जिसके अंदर जो मैंने आपको इस ढंग से इस टेबल और आगे वाले फार्मूले के ऊपर अब प्रश्नावली जो है 6.1 के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपका एक क्वेश्चन है जो आपके 6.1 का क्वेश्चन है, जो मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने आपको चाह रहा हूँ। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। जो मैंने आपको टेबल पहले बताई थी कि मतलब sin 45 डिग्री आपको वहाँ से टेबल से निकालना पड़ेगा, तो इसके जो सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2, तो ये रहा sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान जो है आपका 1/√2 है, और cos 45 डिग्री का मान भी आपका ये sin 45 डिग्री का मान आपको टेबल से मिलेगा, जो मैंने आपको पहले टेबल बताई थी 1/√2
और cos 45 डिग्री का मान भी आपको टेबल से मिलेगा 1/√2। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/√2 इंटू 1/√2। यहाँ पे देखो √2 की हम √2 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर हम √2 की √2 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 बन जाता है। तो यहाँ पे 2 आएगा इंटू ये आपका आएगा 1/2। तो ये इसको आप काटोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये उस टेबल के माध्यम से वर्क हो रहा है। ये आपका रफ वर्क है जो मैंने आपको साइड में करके बताया। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ जो आपका है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। 2 sin 45 cos 45 में मैंने मान रखा है, मान रख के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 1/2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके कि cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री, sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की हमको ज़रूरत पड़ेगी और एक ज़रूरत पड़ेगी हमारे को cos 60 डिग्री की। तो मैं यहाँ पे मान लिख के बता देता हूँ। cos 45 डिग्री आपका वही है 1/√2 और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री जो है आपका, ये सारे मान टेबल से आएंगे। cos 60 डिग्री का मान जो है आपका 1/2। ऐसे इसके अंदर sin 45 डिग्री आपका वही है 1/√2 और sin 60 डिग्री का मान जो है आपका √3/2 है। sin 60 डिग्री का मान है √3/2। तो ये हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला है आपका cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू cos 60 डिग्री 1/2 माइनस 1/√2 इंटू आपका √3/2। तो ये आएगा आपका 1/2√2 माइनस √3/2√2। आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, 1/2√2 आप कॉमन ले लो, 1 माइनस √3। ये आपका जो है इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये आपका आंसर आएगा। cos 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 जो है आपका 1/√2 एंड sin 60 जो है आपका √3/2। तो ये हमने मान रखे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन किया और ये आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर है। तो ये आपको मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसके 2 क्वेश्चन कराए। आगे भी मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को